Hello friends, welcome again. Today we will discuss about these two topics. So let's get started. So our first topic is electric field intensity at any axial point due to an electric dipole. फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले आपको एक छोटा सा डायग्राम समझना पड़ेगा। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरे का पूरा डेरिवेशन। सो आइए मैं बता देती हूँ आपको। डाइपोल, सबसे पहले एक डाइपोल बता देती हूँ आपको। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस 2L बताई थी मैंने जब मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइन किया था। सपोज कीजिए इसका सेंटर है O और यहाँ से सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इसके एक्सियल एक पॉइंट है P, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डाइपोल की वजह से डिराइव करनी है। ठीक है, तो मैं अलग अलग चार्ज की वजह से वहाँ पे पॉइंट P पे देखती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना है, कैसे कैसे, और फिर उन सबको ऐड कर दूँगी, टोटल बता दूँगी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। तो अभी आप ही बताइए, प्लस क्यू की वजह से, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इनवर्ड होती है या आउटवर्ड होती है? क्या होती है? आउटवर्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज E1 वेक्टर विच डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड माइनस क्यू की वजह से इनवर्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज E2 वेक्टर हुज डायरेक्शन इज इनवर्ड। नाइस। अब मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। E1 किसकी वजह से है? E1 प्लस क्यू चार्ज की वजह से। मैं 1/4πε0 को K लिख लूँ बाद में, ताकि थोड़ा सा सिंपल हो जाए, ज़्यादा बड़ा ना हो, फिर बाद में उसकी वैल्यू में पुट कर दूँगी। ओके, Q अपॉन, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस देखिए, प्लस Q से P की डिस्टेंस देखिए, ये पूरा का पूरा 2L, ये सेंटर है O, जब ये पूरा का पूरा 2L है तो इसका सेंटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी L और यहाँ से लेके यहाँ तक भी L। तो प्लस Q से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक तो R है और यहाँ से लेके यहाँ तक का L है, तो कितनी हो जाएगी? R माइनस L। और माइनस Q से कितनी हो जाएगी डिस्टेंस? R प्लस L। समझ गए? तो मैं प्लस Q की वजह से देख रही हूँ, तो क्या हो जाएगा? R माइनस L का स्क्वायर। अब मैं E2 स्क्वायर, E2 वेक्टर देखती हूँ, क्या आ जाएगा? Q माइनस का Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, अब मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखती हूँ। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। बट जो मेरा E2 है वो माइनस का है। कैन यू सी दैट? माइनस का है ना, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख दूँ। अगर भाई मैंने यहाँ पे प्लस करा तो बाद में जब मैं वैल्यू पुट करूँगी तब माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस बात को पहले ही समझ गई, तो अगर मैंने पहले इसमें माइनस लगा दिया तो फिर दोबारा से मुझे यहाँ पे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई से भी मेथड से कर सकते हैं। नाइस। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ, KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब मैं इसमें से KQ कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए, मैंने यहाँ से एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये आ गया, तो फिर इसे सॉल्व करके ये आया। समझ गए? ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप, मुझे यहाँ पे P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करना है। तो देखिए यहाँ पे Q के साथ अगर मैं 2L ले आऊँ तो वो P बन जाएगा। तो मैंने ऐसे ही किया, 2L लिया है और क्या बचा? 2R बच गया अंदर अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? ये क्या हो गई? P। तो ये क्या हो जाएगा? KP इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझे आप लोग? यही फाइनल इसका डेरिवेशन है। अब इसमें एक केस है,
जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको वो समझा देती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसे अलग से लिख लेती हूँ एक बार। अब केस देखिए आप, केस है व्हेन R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस थी वो तो बहुत छोटी होती है ना, बहुत ही ज़रा सी होती है, तो इसका मतलब R बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर मैं ये वाला केस यहाँ पे इंड्यूस करूँ तो क्या आ जाएगा, ये एक्सियल इज इक्वल्स टू KP2R/R⁴। तो यहाँ से एक R कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, KP2/R3। इस 2 को मैं आगे लिख लेती हूँ, समझे आप लोग। तो ये है हमारा फाइनल E एक्सियल इज इक्वल्स टू 2KP/R3 फाइनल। अब मैं इसका ग्राफ आपको समझा देती हूँ। ये देखिए, अगर ये इस डायरेक्शन में R है, इस डायरेक्शन में E है, तो कैसे, अगर मैं R की वैल्यू बढ़ाऊंगी या घटाऊंगी, मतलब R की वैल्यू से E पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखिए आप। R क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं R बढ़ाऊंगी तो E की वैल्यू घटेगी, अगर मैं R घटाऊंगी तो E की वैल्यू बढ़ेगी, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये चेंज आएगा। मतलब जैसे जैसे मैं इसे बढ़ाती जाऊंगी तो ये बहुत जल्दी से घटना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, समझे आप लोग। ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा यहाँ पे, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक वो वेक्टर क्वांटिटी तो P है ना, तो ये आप लोग समझ गए। Now our next topic is electric field intensity at an equatorial point due to an electric dipole। देखिए, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो डेरिवेशन तो फिर बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकालना है, वो बहुत कम बच्चों के समझ में आता है और इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी नंबर देके जाता है आपको। तो समझ लीजिए, सबसे पहले आप डायग्राम समझ लीजिए बहुत ही ध्यान से। ये देखिए, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये प्लस माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, मिडिल पॉइंट O, और ये डिस्टेंस कितनी बताई थी मैंने, 2L। जब ये पूरी की पूरी 2L है तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी, L, एंड देन यहाँ से यहाँ तक की अगेन L। अब मैंने इक्वेटोरियल पॉइंट की बात की। इक्वेटोरियल पॉइंट तो इस तरीके से यहाँ पे होगा कहीं, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया P, whose distance from this center is R। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रही हूँ, इसकी वजह से कितना होगा, इसकी वजह से कितना होगा, और फिर मैं टोटल निकाल लूँगी तो क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यहाँ पे इस डाइपोल की वजह से कितना है, समझ गए आप लोग। अब मैं यहाँ पे देखो, P पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी, इनवर्ड, मतलब E1 वेक्टर, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर को होगी, आउटवर्ड, E2 वेक्टर। समझ गए आप लोग। सपोज ये एंगल थीटा है एंड दिस इज ऑल्सो थीटा। ये कितना है, ये है R एंड दिस इज L, देन दिस विल बी R² प्लस L² का अंडर रूट, एंड दिस विल बी R² प्लस L² का अंडर रूट। समझे आप लोग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एडिशन भी वेक्टर ही होगा। तो मतलब सिंपल इसका ऐड हम कर नहीं सकते, इसके लिए मुझे इन सब को एक ही डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में अगर वेक्टर होंगे तो मैं उनको ऐड नहीं कर सकती हूँ। समझ गए। इसका मतलब इन दो वेक्टर के अगर कोई कंपोनेंट मुझे एक डायरेक्शन में मिल जाए, किसी भी एक डायरेक्शन में, तो मैं उनको सिंपली ऐड कर सकती हूँ, फिर मैं आपको टोटल बता दूंगी। तो इसके लिए मुझे कुछ ट्रिक्स यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, अल्टरनेट एंगल से क्या ये एंगल थीटा होगा ना थीटा। अब आप देखिए, अगर मेरे पास कोई भी एक वेक्टर होता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक साइन कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज कॉस कंपोनेंट। मतलब अगर मेरे पास ये कोई एक वेक्टर है v वेक्टर, एंड तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, जिधर साइड थीटा होगा वो तो होगा कॉस, v कॉस थीटा, एंड जिधर साइड, और ये दोनों कंपोनेंट 90 पे होते हैं एक दूसरे के, और जिधर साइड थीटा नहीं होता है वो होता है v साइन थीटा। इतना समझ गए आप लोग। तो बस इसी को समझने की देर थी, फिर ये फाइनल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो क्या है E1, तो इसके भी
दो कंपोनेंट बनेंगे दोनों राइट एंगल पे। इधर क्या हो गया, इधर थीटा है ना, इधर क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, और इधर दोनों के दोनों 90 पे होने हैं तो इधर क्या हो जाएगा E1 sin थीटा। इतना समझ गए आप लोग। अब ये भी एंगल थीटा होगा, जब ये भी थीटा होगा तो ये क्या हो गया, इधर E2 का इधर क्या हो गया E2 cos थीटा, और ऐसे इधर क्या हो गया E2 sin थीटा। इतना समझ गए आप लोग। मैंने इन दोनों वेक्टर के बस कंपोनेंट डिफाइन किए हैं यहाँ पे। अब मैं इन कंपोनेंट को देखती हूँ कि ये तो एक डायरेक्शन में है और ये भी अपोजिट जा रहे हैं, लेकिन है तो एक ही लाइन में, तो मतलब अब मैं इनका सिंपली ऐड कर सकती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये इन दोनों की क्वांटिटी तो सेम है, E1 की भी वही है, E2 की भी वही है, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। मतलब जितना इधर से ये अपना जोड़ लगाएगा इतना ही ये जोड़ लगाएगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। समझ गए आप लोग। और जबकि जो ये है ये दोनों एक दूसरे को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब अब मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। फाइनली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। समझ गए आप लोग। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 चूंकि E1 और E2 दोनों सेम है ना, बिल्कुल सेम क्वांटिटी है, देन दिस विल भी हो जाएगा, या तो आप E1 की जगह E2 रख लो या फिर E2 की जगह E1 रख लो, तो क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा, और क्या हो सकता है 2E2 cos थीटा। समझ गए आप लोग। अब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू देखिए आप, सिंपली इस ट्रायंगल में से cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो लिखिए L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगी और E की वैल्यू रख दूंगी, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट होगा ना, और जब मैं इसको स्क्वायर करूंगी तो अंडर रूट कट हो जाएगा। और cos थीटा की वैल्यू रख दो। cos थीटा की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे L है, अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये सब कंबाइन हो गया, क्या आ जाएगा 2KQL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब यहाँ पे सिंपली देखिए 2 भी है, Q भी है, L भी है, तो ये सब क्या हो गया P। तो मैं इसे लिख दूं यहाँ पे KP अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2E। अब यहाँ भी वही केस लगेगा, क्योंकि R बहुत बड़ा है L से, देन E विल बी KP अपॉन R। जब मैं L को नेग्लेक्ट करूंगी तो R स्क्वायर की होल पावर 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो R क्यूब आ गया। समझ गए आप लोग, ये केस बना यहाँ पे। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन एंटी होगी। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, माइनस से प्लस की ओर, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, प्लस से माइनस की ओर। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इधर को है ना, लेकिन डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के एंटी है। इतना आप लोगों के समझ में आ गया। मुझे आप लोगों को आज सिर्फ यही 2 टॉपिक पढ़ाने थे। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है इनसे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी।